राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आज यहाँ फिर मैं चंद्रमा के ही चैप्टर को आगे बढ़ाती हूँ और सबसे पहले यहाँ पे हम ये समझेंगे कि हमारे शास्त्रों में हमारे पौराणिक ग्रंथों में चंद्रमा के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में, उनकी क्या क्या कथाएं दी गई हैं, जिससे कि हमें कुंडली में चंद्रमा को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चंद्रमा को क्या क्या चीजें प्राप्त हैं और चंद्रमा क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे कुंडली में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ। सोमनाथ यानी कि चंद्रमा के नाथ शंकर भगवान। तो यहाँ पर सीधी तौर पर चंद्रमा का संबंध शंकर भगवान से आ रहा है। साथ ही साथ जो हमारे शंकर भगवान है उनका एक नाम चंद्रशेखर भी है, यानी कि जो चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं, तो उनको एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। अब इसको आगे समझते हैं। हरिवंश पुराण में चंद्रमा के बारे में, उत्पत्ति के बारे में क्या कथा दी गई है उसको समझते हैं। जब ब्रह्मा जी को जब सृष्टि उत्पन्न की ब्रह्मा जी ने, तो उन्होंने 7 मानस पुत्र बनाए और इन मानस पुत्रों में से एक पुत्र थे महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी थी सती अनुसुईया। तो इन दोनों की बहुत सारी कहानी और कथा अन्य धर्म ग्रंथों में भी बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और सुने जाते हैं। तो उसमें से जब सती अनुसुईया जी को, माता अनुसुईया को ममता जागृत हुई और वो एक संतान चाहती थी, तो उन्होंने चंद्रमा को अपने मन में श्रद्धा पूर्वक ध्यान किया, जिसकी वजह से उनकी दोनों आंखों की से एक प्रकाश ज्योति पुंज उत्पन्न हुआ और उसका प्रकाश बड़ा तेज था। परंतु वह जब बाहर आया तो उसको 10 दिशाओं ने चारों ओर से घेर लिया और उनका पालन पोषण करने लगी। तो 10 दिशाएं यानी कि पूरब, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य कोण, पश्चिम, वायव्य कोण, उत्तर और ईशान कोण और ऊर्ध्व और पाताल, ये 10 दिशाएं ने उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। परंतु उसका तेज इतना ज्यादा था उस प्रकाश का कि वो उनसे 10 दिशाओं से संभल नहीं सका और पृथ्वी पर गिर पड़ा। ऐसे में ब्रह्मा जी ने उनका नाम चंद्रमा था और उनको अपनी शक्तिहीन तेज पुंज चंद्रमा को अपने रथ पर बिठाया और पृथ्वी माता के 21 चक्कर लगाए और साथ ही साथ 10 दिशाओं ने उन्हें वेद मंत्रों द्वारा शक्ति प्रदान की। ऐसे में वो शक्तिशाली हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें इस सृष्टि में बीज का और औषधि का और ब्राह्मण का स्वामित्व प्रदान कर दिया, यानी कि ज्ञान, बीज और सृष्टि सारी उनके ही स्वामित्व में आ गए। यही नहीं, जब वो चक्कर लगा रहे थे पृथ्वी का, ऐसे में पृथ्वी पर बीजों का पोषण होने लगा, फल फूल पुष्प आदि बड़ी तेजी से उनका विकास होने लगा। साथ ही साथ मनुष्यों का, जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, प्रेत का, पिशाच का, पितरों का पोषण भी साथ ही साथ होने लगा। इस प्रकार से ये जो कहानी अगर है तो इसको अगर हम डीकोड करते हैं तो ये इसको सीधी तौर पे समझते हैं कि मन जो होता है, किसी का भी हो, चंचल होता है, कमजोर होता है, 10 दिशाओं में किसी भी तरफ वो भागता है, दौड़ता है, उसके क्षेत्र असीमित होते हैं, कहीं पर भी जा सकता है। पर वेदों के मंत्रों के उच्चारण से, धर्म के उच्चारण से, तप के बल से उसे धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा मजबूत किया जाता है, शक्ति प्रदान की जाती है। और मजबूत मन जो होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सृष्टि में ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि में बीज के स्वरूप में भी उसी को दिया है और उसके पालन पोषण का भी जो
भाग है वो भी उन्हीं को प्रदान किया है। इसलिए इनके स्वामित्व और उसके साथ साथ ब्राह्मण भी है। तो यानी कि उनके में जो सही और गलत के बीच में जो सत्य है, ब्रह्म ज्ञान है, उसकी तरफ भी उनका झुकाव होना भी जरूरी है। इन तीनों के समायोजन के लिए एक शक्तिशाली मन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए नित्य प्रतिदिन अभ्यास के द्वारा ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ हरिवंश पुराण के में जो दिया है उसकी डिकोड करके बताया गया। इसको ज्योतिष में आप इसको अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब मैं आती हूँ जो श्रीमद् भागवत है उसमें क्या दिया गया है। उसमें दिया गया है बड़ी प्रसिद्ध कहानी है जो हमारे गुरु जी भी हमें बहुत बार सुना चुके हैं। ऋषि आत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री थी और उनमें सतीत्व तो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से जो हमारे तीनों भगवान हैं, विष्णु भगवान, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी, उनकी तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। ऐसे में जो हमारी माताएं हैं, लक्ष्मी माता, काली माता, जगन माता और सरस्वती माता, वो उनको थोड़ा सा अजीब लगा, तो उन्होंने कहा कि आपको इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसे में तीनों जो भगवान हैं उन्होंने एक भिक्षु का रूप धारण किया और सती अनुसुईया के यहाँ भिक्षाटन के लिए पहुंच गए। जब सती अनुसुईया ने उन्हें भिक्षा देने शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे भिक्षा आपसे नहीं लेंगे, जब आप निवस्त्र होकर के हमें भिक्षा देंगी तो ही हम इस भिक्षा को स्वीकार करेंगे। ऐसे में सती अनुसुईया, चूंकि वो त्रिकालज्ञ थी, तो उन्होंने ये जान लिया कि ये भगवान की लीला है। ऐसे में अपने पतिव्रत के सत्व के द्वारा उन्होंने उन तीनों को एक छोटे छोटे नन्हे शिशु के बराबर बना दिया और फिर उनको निवस्त्र होकर के भोजन कराया। और अब चूंकि उन्होंने जब ऐसा कर दिया तो उनकी ममता जागृत हो गई। ऐसे में तीनों जो भगवान है उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। तो जिसमें से उनके 3 पुत्र हुए, जो क्रमशः दत्तात्रेय के नाम से, जो कि गुरुओं के गुरु माने जाते हैं, जिनके 3 सर हैं, वो उत्पन्न हुए। चंद्रमा उत्पन्न हुए और साथ ही साथ दुर्वासा ऋषि भी उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे इस कहानी से कि चंद्रमा छल के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। छल से जब भगवानों ने उनके साथ छल किया तो माता अनुसुईया ने भी छल किया, जिसका परिणाम थे। तो ये कहानी मिलती है हमारे भागवत पुराण में। अब आगे मैं हरिवंश पुराण की एक कहानी और बताती हूँ यहाँ पर, जो चंद्रमा से संबंधित है। उसमें एक जगह आख्यान आता है कि राजा जो प्रजापति दक्ष हैं, जो कि मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, उनकी 27 पुत्रियां हैं, जो क्रमशः अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ऐसे करके रेवती तक 27 नक्षत्र जो हैं उनकी पुत्रियां हैं। उन 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हुआ है, यानी कि ये 27 जो है सारी चंद्रमा की पत्नियां हैं। और चंद्रमा को उनमें से रोहिणी जो नक्षत्र है, जो रोहिणी पत्नी है, वो बहुत प्रिय है। अब ऐसे में जो बाकी जो पत्नियां हैं वो रिष्ट हैं, असंतुष्ट हैं। इस वजह से राजा दक्ष बहुत नाराज हो जाते हैं और वो चंद्रमा को क्षय हो जाने का श्राप दे देते हैं। अब क्षय हो जाएंगे चंद्रमा और धीरे धीरे जब वो खत्म होने लगते हैं तो ऐसे में उन्होंने शंकर भगवान की बहुत अधिक आराधना की और समुद्र के किनारे बैठ गए और उसी समय जो सोमनाथ है उनकी स्थापना करके उन्होंने की, जिससे शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वो पुनः धीरे धीरे अपना पूरा स्वरूप ले लेंगे। अब ऐसे में वो चूंकि दक्ष जो प्रजापति हैं उनकी जो श्राप है वो भंग नहीं होगा, लेकिन ये फिर से अपना शरीर धारण कर लेंगे। तो इस प्रकार से 15 दिन
जो है वो अमावस्या तक आते आते वो पूरा क्षय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और फिर यहाँ से धीरे धीरे करके बढ़ते हुए वो पूर्णिमा के दिन फिर पूरा अपना शरीर धारण कर लेते हैं। यही नहीं, इसके बाद से हर एक नक्षत्र पर वो एक दिन देते हैं, यानी कि किसी भी नक्षत्र पर उनका पूरा एक दिन जाता है। तो ये यहाँ से दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी चीज हो जाती है कि जो क्षय है वो टीबी की बीमारी को भी कहते हैं, जो कि ट्यूबरोक्लोसिस होती है, जो फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है। तो हमारे शरीर में फेफड़े का संबंध भी चंद्रमा से आता है, और चंद्रमा के कमजोर होने पे ये बीमारी के होने की भी बहुत अधिक संभावना होती है। और इसको भी आप बने योग अभ्यास और तप के बल पर ठीक कर सकते हैं। चंद्रमा के बारे में और हमारी जो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि उनके जो घोड़े हैं वो 7 हैं, जो कि उनके रथ में जुटे हुए हैं, और उनके जो कान है और जो उनके नेत्र हैं वो भी सफेद हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं, और वो बड़े वेग से चलते हैं। इसके अलावा एक और कथा मिलती है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा की चंचलता से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा के गुरु का नाम है बृहस्पति, और बृहस्पति की 3 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम है तारा, जो कि बहुत अधिक खूबसूरत थी। और जब चंद्रमा वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनका एक तरह से प्रेम संबंध तारा से हो गया, और ऐसे में बृहस्पति की आज्ञा के बगैर बलपूर्वक तारा को लेकर के आ गए, जिससे उन्हें एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम बुध था, जो कि बहुत ही ज्यादा मेधावी थे और बहुत उसके नीचे गिरने की, अधोगति जाने की कोई सीमा नहीं होती। चंद्रमा मन का कारक है, और मन के द्वारा ही हम गलत सलत और नीच हरकतें भी करते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चंद्रमा को पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनमें जो कहानियां हैं उनके द्वारा हम चंद्रमा के चरित्र को समझ सकते हैं, यानी कि मन के चरित्र को हम समझ सकते हैं। तो मन हमारा जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, जितना बल होगा, शक्तिशाली होगा, उतना हमारे कुंडली में बल होगा किसी भी स्थिति से अपने आप को निकालने के लिए। और कमजोर होने पर किसी भी हद तक विपरीत परिस्थिति में जा सकते हैं। यही कारण है कि जब हम अपराधियों की या इस तरह की कुंडली में देखते हैं, या फिर जिन्हें भूत प्रेत पिशाच जैसी बाधाएं होती हैं, तो उस स्थिति में भी देखा गया है कि चंद्रमा बहुत ही ज्यादा कमजोर पाया गया है। कुंडली में लग्न अच्छा होगा, बली होगा, तभी आदमी व्यक्ति जीवित है, परंतु उसमें मानसिक तौर पर कमजोरी दिखाई देती है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।